प्रिय विद्यार्थियों, मैं त्रिभुवनाथ दुबे, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकारों की। साक्षात्कार अनेक प्रकार के हो सकते हैं और इनके वर्गीकरण के भी कई सारे आधार हो सकते हैं। जो मोटे तौर पे 4 आधारों पे हम साक्षात्कार का वर्गीकरण करते हैं। एक तो जो प्रविधि के आधार पे, यानी कि जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे। दूसरा सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर। और तीसरा आधार है अध्ययन का उद्देश्य। और चौथा आधार है आयोजन की प्रकृति। तो इन आधारों पे साक्षात्कार का वर्गीकरण हो सकता है। अध्ययन की प्रविधि के आधार पर संरचित और असंरचित, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है। जो असंरचित जो प्रकार है उसके भी 4 उप प्रकार होते हैं, जैसे केंद्रित, नैदानिक, अनिर्देशित एवं पुनरावृत्ति साक्षात्कार। और ये जो असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है उसका बहुत महत्व है सामाजिक विज्ञानों में, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ जिनके भीतर हम इंटरव्यू लेते हैं वो अक्सर ऐसी होती हैं जिनमें हम संरचित साक्षात्कार करना थोड़ा सा एक कठिन और मुश्किल कार्य होता है। तो अक्सर अधिकांशतः परिस्थितिवश असंरचित साक्षात्कारों का ही प्रयोग अधिक होता है। तो इनको हम विशेष सावधानीपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सूचनादाताओं की संख्या पे के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं साक्षात्कार के, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। इसके बारे में भी हम समझेंगे। और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक एवं अनुसंधानात्मक। और आयोजन की प्रकृति के आधार पर हम कहें तो एक वह है जो पहले से ही निर्धारित है, पूर्व व्यवस्थित है। और दूसरा जो प्रकार है वो आकस्मिक है, अचानक होने वाला साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के ये प्रमुख वर्गीकरण हैं और इनमें से हम प्रत्येक को समझेंगे। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला अध्ययन प्रविधि के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण। जैसा कि कहा कि इसके 2 प्रकार होते हैं, एक संरचित और दूसरा असंरचित। संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित, कंट्रोल्ड या औपचारिक साक्षात्कार भी हम कह सकते हैं। यह साक्षात्कार की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है। उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ तक कि वह अनुसूची की शब्दावली अथवा भाषा आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे पूर्व योजना के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है और इसी कारण इसे नियंत्रित अथवा औपचारिक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्न करना होता है और इसमें वैकल्पिक प्रश्न अथवा बंद प्रकृति के प्रश्न उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उत्तरदाता उन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगा देता है जिसे वह ठीक समझता है। बंद प्रकृति के प्रश्न का अर्थ ऐसे प्रश्नों से है जिनमें प्रत्येक प्रश्न के सामने पहले से ही कुछ उत्तर अंकित होते हैं, जिनमें से उत्तरदाताओं को किसी एक उत्तर को चुनना होता है जिसे वह अच्छा समझता है या उपयुक्त समझता है। असंरचित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या असंरचित इस साक्षात्कार में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है, यानी कि यह परिस्थितियों के अनुरूप उसमें प्रश्नों के क्रम में, प्रश्नों की संख्या में, प्रश्नों के कंटेंट में परिवर्तन कर सकता है और इसलिए इसे अनियंत्रित या अनौपचारिक साक्षात्कार हम कहते हैं। इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के भी साक्षात्कारकर्ता कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता स्वतंत्रतापूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न करने का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ असंरचित या अनिश्चित होती है। परिस्थिति के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव हो सकता है और अतः यह अधिक लचीला तरीका है तथ्य संग्रह का।
उत्तरदाता भी अपने उत्तर किसी भी रूप में देने के लिए स्वतंत्र है। वे अपने विचारों और मनोवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययनकर्ता के समक्ष अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जिसकी पूर्व में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता की अधिक बुद्धिमानी से प्रश्न पूछने पड़ते हैं और इसके लिए अधिक कुशलता व ईमानदारी की आवश्यकता होती है। असंरचित साक्षात्कार को हम चार भागों में बांट सकते हैं, चार तरीके के हो सकते हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसमें पहला है केंद्रित साक्षात्कार या फोकस्ड इंटरव्यू। केंद्रित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है। साक्षात्कारकर्ता जिन समाजशास्त्रीय परिकल्पनाओं का निर्माण करता है उससे संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाता को भी अपने विचारों को विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन साक्षात्कारकर्ता यह प्रयत्न करता है कि उत्तरदाता अध्ययन विषय पर ही केंद्रित रहे। दूसरा है नैदानिक साक्षात्कार या क्लिनिकल इंटरव्यू। नैदानिक साक्षात्कार के उद्देश्य उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है और इस साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता इस विषय में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या हैं, लेकिन उत्तरदाता के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। अक्सर इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए या किसी परिस्थिति में सुधार के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए, मानसिक रोगियों की स्थिति को समझने के लिए वार्तालाप के द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि जो भी समस्या है उसका निदान प्राप्त किया जा सके। जो तीसरा जो प्रकार है असंरचित साक्षात्कार का, वह है अनिर्देशित साक्षात्कार या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। इस साक्षात्कार में एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है, परंतु साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के क्रम तथा प्रश्नों के जो कंटेंट हैं उनको व्यवस्थित करने में प्रायः स्वतंत्र होता है। साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त कर सकता है। ये जो अनिर्देशित साक्षात्कार होते हैं, इनके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक विशेष विषय पर उत्तरदाता से प्रश्न करता है, लेकिन वह किसी रूप में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करता। और जो चौथा प्रकार है वह है पुनरावृत्ति या रेपिटेटिव इंटरव्यू, पुनरावृत्ति साक्षात्कार। यानी कि असंरचित साक्षात्कार का की एक कमी है कि प्रश्न करने एवं उत्तर देने में अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होते हैं। अतः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि विस्मृत रह जाएं या पूछे ना जाएं, और ऐसी स्थिति में आवश्यक होता है कि साक्षात्कारकर्ता इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वह दोबारा जा कर के वो उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करे, और ताकि जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वह प्राप्त करने से छूट नहीं जाए। तो जब भी समस्या के विषय में उत्तरदाता एक से अधिक बार अगर उत्तरदाता से संपर्क अध्ययनकर्ता करता है और साक्षात्कार करता है, तो वैसे साक्षात्कार को हम रेपिटेटिव या पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जो अध्ययन प्रविधि के आधार पर साक्षात्कार के का जो वर्गीकरण है, उसके भीतर जो असंरचित साक्षात्कार है उसको हमने समझा, और आगे के व्याख्यान में हम अन्य आधारों के ऊपर साक्षात्कार के विभिन्न वर्गीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।